हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार आज आपके सामने कक्षा 12 की गणित की विषय वस्तु को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका चैप्टर है अपना मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव। तो देखो मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स की परिभाषा। मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका हर बार एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। ऐसे नहीं कि एक बार आ गया दूसरी बार नहीं आया, हर साल लगातार क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में। तो देखो इसकी परिभाषा क्या है कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। परिभाषा है कि पंक्ति और स्तंभों में किसी सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याएं जो आयताकार व्यू में लिखी हो मैट्रिक्स कहलाती है। पंक्ति और स्तंभों में सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याएं एक आयताकार व्यू में लिखी हो मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ए बी सी आदि से लिखा जाता है। ये देख लो, ये मैट्रिक्स आपकी ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो इसके अंदर ये संख्याएं लिखी गई है इनको बोलते हैं इसके अवयव। एक ये रही मैट्रिक्स आपके सामने। दूसरी, मैट्रिक्स के अवयव वास्तविक या समिश्र संख्याएं हो सकती है। वास्तविक संख्या भी हो सकती है इसके अवयव, और समिश्र संख्या। समिश्र संख्या का मतलब है कि जो रूट में लिखी हुई संख्या होती है अपनी, उसको समिश्र संख्या बोल सकते हैं हम। तो मैट्रिक्स के अवयव वास्तविक या समिश्र संख्याएं हो सकती है। ये तो हो गई मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का क्रम या कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? यदि m गुणा n संख्याओं को प्रत्येक पंक्ति में n संख्याएं लेकर m पंक्तियों में क्रमबद्ध व्यवस्थित करे तो प्राप्त संरचना m गुणा n क्रम या कोटि की मैट्रिक्स कहलाती है। हमारे पास में m गुणा n संख्याएं हैं और इसको लेकर हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में n संख्याएं लेकर m पंक्तियों में क्रमबद्ध व्यवस्थित करते हैं उसको, तो जो संरचना हमारे पास प्राप्त होती है वो मैट्रिक्स की संरचना में प्राप्त होती है। m गुणा n क्रम में m सदैव पंक्तियों की संख्या तथा n सदैव स्तंभों की संख्या को व्यक्त करता है। m तो क्या है? पंक्तियों की संख्या, और n क्या है? स्तंभों की संख्या है। तो ये तो रही आपकी स्तंभों की संख्या, और ये रही आपकी पंक्तियों की संख्या। देख लो पंक्तियां कहां तक जा रही है, पंक्तियों में अवयव कहां तक जा रहे हैं? n तक, और स्तंभों में अवयव कहां तक जा रहे हैं? m तक। तो इन दोनों को लेकर जो हमारे पास में लास्ट अवयव आ रहा है इसका mn के गुणा में आ रहा है, तो ये एक मैट्रिक्स m गुणा n ऑर्डर की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर ब्रैकेट में a i j m गुणा n। किसी m गुणा n कोटि की मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या mn होती है। कोई भी आपको मैट्रिक्स दे दी, जिस प्रकार से ये मैट्रिक्स है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3, तो 3। स्तंभों की संख्या कितनी है? 3, तो 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 गुणा 3। आपको पूछ ले कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो इन्हीं को गुणा कर दो। तो 3 गुणा 3 कितना आता है? 9। आप काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अवयव है? 9। इसी प्रकार ये देखो, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। तो ये 2 गुणा 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर इसमें अवयव की संख्या हमें निकालनी है तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4। तो इसमें कुल अवयव कितने आएंगे? 4। ये तो थी इसकी हमारी बेसिक सी जानकारी। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1 पर। एक्सरसाइज 3.1 में देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि अवयव है a बराबर a i j 2 इंटू 4 ऑर्डर का है। कितना का है? 2 इंटू 4 ऑर्डर का हो तो a में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया था आपको कि m गुणा n कोटि के मैट्रिक्स में अगर अवयवों की संख्या पूछता है तो mn होती है। तो इसलिए यहां पर 2 गुणा 4
कोटि की मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 4 बराबर 8। अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 4 बराबर 8। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 4 गुणा 4 इकाई का अवयव लिखिए, मतलब 4 गुणा 4 कोटि का आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो, एक होता है आपका इकाई मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार में हम बात करेंगे इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स क्या होता है? इकाई मैट्रिक्स में क्या होता है? एक मुख्य विकर्ण होता है। जिस प्रकार से मैं एक इकाई मैट्रिक्स बना रहा हूँ 3 ऑर्डर की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें जो ये विकर्ण है ये होता है मुख्य विकर्ण, और इस मुख्य विकर्ण का मान 1 होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकाई मैट्रिक्स। इसी प्रकार हमें किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स खोज लीजिए, 3 गुणा 3 ऑर्डर की है, क्योंकि 3 ही पंक्ति है, 3 ही स्तंभ है। इसमें हमें 4 गुणा 4 ऑर्डर की बनानी है, तो देखो 1 0 0 0, फर्स्ट पंक्ति में कितने कॉलम आएंगे? 4। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये हो गया आपका 4 गुणा 4 इकाई का अवयव। इसमें देख लो, ये मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है? 1 है। सभी अवयव क्या है? 1 है। तो ये हो गई आपकी 4 गुणा 4 इकाई का मैट्रिक्स। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, यदि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 इंटू 2 ऑर्डर की, k प्लस 4 1 3 k माइनस 6 बराबर है a माइनस 1 3 माइनस 4, तो a का मान ज्ञात करना है हमें। अब देखो, दोनों मैट्रिक्स बराबर भी है और इनकी कोटि भी क्या है? बराबर है। अगर दोनों मैट्रिक्स भी आपस में बराबर हो और इनकी कोटि भी बराबर हो, तो इनके संगत अवयव भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो, हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या है? मैट्रिक्स लिखते हैं। पहले मैट्रिक्स क्या दी हुई है हमें? k प्लस 4 3 1 k माइनस 6 बराबर है a माइनस 1 3 माइनस 4। दी गई मैट्रिक्स बराबर है, क्या है? बराबर है। अतः इनके संगत अवयव भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इनके संगत अवयव भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखो, संगत अवयव का मतलब ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है और पहले कॉलम का, तो इसका भी पहली पंक्ति और पहले कॉलम का पहला अवयव, तो k प्लस 4 के बराबर क्या होगा? a। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1। दूसरा, इनसे तो कोई मतलब है नहीं हमें, तो k माइनस 6 के बराबर क्या है? -4। तो k बराबर क्या हो जाएगा? -4। इसका पक्षांतर कर दे तो ये प्लस में हो जाएगा, उस तरफ जाके तो +6। तो k बराबर 6 माइनस 4 तो कितना आएगा? 2। k का मान कितना आ गया? 2। k का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो 1 में, तो k के स्थान पर 2 रखते हैं। 2 प्लस 4 बराबर 1। 2 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो 1 का मान कितना प्राप्त हो गया हमें? 6। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर